लोग नहीं हैं। कोई ये समझे कि मैं कथा पांडाल में आके बैठ गया हूं और कथा सुन रहा हूं, नहीं। ये कथा केवल 2 लोगों को मिलती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कथा में वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी महाराज ने सब लोगों को निमंत्रण देके नहीं बुलाया कि सब आ जाओ, केवल 2 प्रकार के लोग बुलाए। कौन कौन से? रसिका, जिनके हृदय में भगवान का नाम रस पीने की जिन्हें आदत पड़ गई है, जो भगवान के नाम के रसिक बन गए हैं, आदि हो गए हैं। हम संसार के ना जाने कौन कौन से रस के आदि हो गए हैं। संसार में अनेक तरह के रस हैं, विषय रस हैं, आदि रस हैं। लेकिन जिसे जिस रस की आदत पड़ जाती है प्यारे, वो उसका अधीन हो जाता है। उसे जब तक वो रस ना मिले उसे नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती, उसे चैन नहीं मिलता। ऐसे वेद व्यास जी महाराज ने उन रसिक जनों को बुलाया जो भगवान के नाम के आदि हो गए हैं। जब तक भगवान का नाम सुन ना लें, गा ना लें, जप ना लें, उनको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उन्हें चैन नहीं आता। ऐसे लोग भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं। दूसरे, जो भी भगवान के रसिक तो नहीं बने, लेकिन भगवान के रसिक बनना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, संसार के विषयों को छोड़ना चाहते हैं। भावुक जन, जिनकी भावना है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान के मार्ग पे जाएं, भगवान को अपना बनाएं, हम भगवान के बन जाएं। ऐसे 2 प्रकार के भक्तों को वेद व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई। महाराज दो प्रकार के लोगों को आवाज लगा करके बड़ी सुंदर यहां कथा वर्णन किया। एक बहुत सुंदर कथा आती है। गुरुदेव महाराज वर्णन करते हैं कि रसिक कैसे बने। और आप तो हमारे गिरिराज जी के नजदीक में हो, ब्रज में हो, और आप तो बहुत सारी परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते होंगे, बार बार दर्शन करते होंगे। लेकिन बहुत सुंदर कथा हमारे ब्रजवासी गण गिरिराज जी में प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाने की सेवा। और इस गांव की भी, आज नौख गांव की भी सेवा पानी पिलाने की रही है। वर्णन आता है कि भगवान की अष्ट सखियों में कुछ संत जन वर्णन करते हैं विशाखा सखी का, और कुछ वर्णन करते हैं इंदुलेखा सखी का। तो पानी पिलाने की जो सेवा है सर्वोपरि सेवा है। आओ पियो, बैठो, आओ बैठो, पियो पानी, और ये तीनों मोल नहीं लाने हैं। आओ जी करना, सत्कार करना, आइए बैठिए, आपका पैसा नहीं लग रहा, मुंह से बोल रहे हो। पानी पिलाना,
तो हमारे ब्रजवासी गण गिरिराज जी में प्याऊ लगा रहे हैं, पिला रहे हैं। लेकिन अचानक एक धनाढ्य सेठ आया, व्यक्ति आया, बड़ा धनवान, और हमारे ब्रजवासी गण तो बड़े भोले भाले बेचारे। जो भी परिक्रमा लगाने आता है, जो निकलता है, हाथ जोड़ कहते बाबा थोड़ा सा पानी, बाबा थोड़ा सा जलपान कर लो। लेकिन जैसे वो धनवान व्यक्ति आया, उसके सामने ही ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े, बाबा थोड़ा सा जल पी लो ना। बोले क्यों? अरे बाबा प्याऊ लगाई है, थोड़ा सा पी लो। जब ज्यादा निवेदन किया तो सेठ जी बोले पहले ये बताओ पानी कहां से लाए हो? पानी कुएं का लाए हो कि नल का लाए हो? बोले महाराज हम ब्रजवासी हैं और कुएं का जल है। सेठ जी बोले अच्छा तो ठीक है, लेकिन ये बताओ छान के लायो को बिना छना है? बोले अरे बाबा ये छना हुआ जल है। ठीक है छना हुआ है, लेकिन ये बताओ ये ठंडा है कि नॉर्मल है? बोले रे बाबा कैसी बात करते हो, बिल्कुल नॉर्मल है। हम जानते हैं परिक्रमा जब भक्तन लगाते हैं तो पसीना आते हैं, और पसीना वाले व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाओगे तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए बिल्कुल सादा है, नॉर्मल है। सेठ जी बोला तो ठीक है, लेकिन एक बात और बताओ, ये पानी कड़वा है कि मीठा? उन ब्रजवासियों के ऊपर सोनी महाराज बातों बात की झड़ी लगा दी। क्यों? ध्यान देना प्यारे, ये कोई कथा ऐसे नहीं है, क्योंकि उस सेठ को प्यास नहीं थी। उस सेठ को, उस धनाढ्य को, उस धनवान को प्यास नहीं थी। इतने सारे क्वेश्चन ये प्रश्न तब कर रहा है, और प्यास लगी होती तो सीधा कहता मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। ऐसे आप लोगों को प्यास नहीं लगी। आप तो राधा रानी के नजदीक में ब्रजवासी बने बैठे हो। प्यास लगी होती तो कथा समय का भी ध्यान रखते और कथा का नियम का भी ध्यान रखते। जब प्यास लगी होती तो सीधा पानी पीता, ना ठंडा देखता, ना गर्म देखता, ना कड़वा, ना मीठा देखता। छना है कि बेछना, प्यास ये नहीं देखती, बस मुझे तो पानी चाहिए। ऐसे जो भगवान के रसिक जन होते हैं वो ये नहीं देखते कथा कहाँ हो रही है, किसकी हो रही है, लेकिन कथा भगवान की हो रही है, हमें कथा सुनना है। इसलिए तो किसी संत ने गाया है, और जीवन बेतायो बातन में ध्यान नाहे हरि के भजनों में। जीवन तो आपने ऐसे ही बिता दियो है, थोड़ो घना रहो बीत जाए वो प्यारे। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, अंत समय जब होगा कथा जरूर ध्यान आएगी, कथा जरूर ध्यान आएगी कि कथा में हमने सुना था लेकिन माना नहीं। संसार के विषयों में, कामों में, धन में हमने समय बिता दिया, उम्र बिता दी, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या मुक्ति किसे मिलती है? मुक्ति ऐसा तो है नहीं कि किसी दुकान पे मिल जाए, लो 2 रुपया की मुक्ति ले आओ भैया दे दे। लेकिन आप मुक्ति लेना चाहते हो तो मेरे पास में एक दुकान का एड्रेस है, आप लोगों को नहीं मालूम हो लेकिन मुझे मालूम है। हमारे तो सीधे संपर्क हैं श्री राधा रानी से, क्योंकि सबको उस दुकान का परिचय नहीं मिलता। और आपको यदि ब्रज में रह करके मुक्ति प्राप्त करनी है
तो आपके लिए तो बहुत सरल है। कैसे? मुक्ति दुकान का विषय नहीं है, और मुक्ति तो प्यारे चरणों का विषय है, शरण का विषय है। जब तक आप श्री राधा रानी जुगल जोड़ी सरकार के चरणों की शरण ग्रहण ना करो, तब तक उनके ना बनो, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक इस आज नौख में मेरे तेरे बनते रहोगे, तब तक बनते ही रहोगे। और बनने से छूटना है तो एक बार उस बरसाने वारी का बन करके देखो, उस बांके बिहारी लाल का बन के देखो, फिर दुनिया में किसी का बनना ही नहीं पड़ेगा, मुक्त हो जाओगे। ये अष्ट सखी हैं जिन्हें हम आज गा रहे हैं, ये सहज नहीं है। आप जिस गांव में हो, इस सखी के नाम से ही इस गांव की प्रसिद्धि है। उन्होंने हमारे तुम्हारे तरह हाथ पे हाथ धर के ना बैठी रही होगी, उसने हमारी राधा रानी की अनन्य सेवा की होगी। मनसा वाचा कर्म ने उनके चरणों का ध्यान लगाया होगा, तब जाके उनकी सखी बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ होगा। इसीलिए तो महाराज संतों ने गाया है, या दुनिया से काम रखोगे तो दुनिया में रह जाओगे, और मेरी जुगल जोड़ी सरकार से काम रखोगे तो दुनिया से मुक्त हो जाओगे। मोहे बांके मोहे बांके मोहे बांके बिहारी ते काम, जगत ते क्या लेना। मोहे बांके बिहारी से काम, जगत से क्या लेना। मोहे बांके मोहे बांके मोहे बांके बिहारी ते काम, जगत से क्या लेना। क्या लेना भाई क्या लेना, क्या लेना भाई क्या लेना। क्या लेना प्यारे क्या लेना। ओ क्या लेना भाई क्या लेना। मोहे बांके बिहारी ते काम, जगत से क्या लेना। मोहे बांके बिहारी से काम, जगत से जगत से क्या लेना। मोहे बांके बिहारी से काम, जगत से क्या लेना।
लगा लो श्याम जगत पे क्या लेना। मुझ गले लगा लो श्याम जगत से क्या लेना। मोहे भागे बिहारी से काम जगत से क्या लेना। जय हो। दुनिया तो बस अपनी कहने को, तो बस अपनी कहने दो। दुनिया तो बस अपनी कहने को, दुनिया को बस अपनी कहने दो। कह दो ना बस तुम मेरे हो, कह दो ना बस तुम अपने हो। कह दो ना बस तुम मेरे हो। नाम जपूं दिन रात जगत पे क्या लेना। ओ मैं तो नाम जपूं